अच्छा, ये आज का 24th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनहेरिटेंस देखी थी, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, दोबारा एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको भी चीज़ें रिमेंबर हो जाए। इनहेरिटेंस इज़ अ पावरफुल फीचर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. It is the capability of one class to derive or inherit the properties from some another class. Properties से मुराद यहाँ पे यही है कि किसी पेरेंट क्लास की फंक्शनलिटी या उसके वेरिएबल्स या उसके फंक्शन हम किसी चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकें। ठीक है। अब इसका जो रिलेशनशिप है, जो यूएमएल डायग्राम बनती है इसकी, वो इस तरीके से बनती है कि ये जो व्हीकल है ये आपकी कहलाएगी पेरेंट क्लास। ठीक है। अब व्हीकल में आपके पास कार भी आ सकता है, ट्रक भी आ सकता है, वैन भी आ सकती है, बस भी आ सकती है। ये सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं? व्हीकल। तो एक जो आपकी पेरेंट क्लास बनेगी उसमें जो एट्रीब्यूट्स होंगे कॉमन, वो सब के सब व्हीकल में होंगे। उसके बाद आप कार की एक और क्लास बना रहे हो। अब यहाँ पे जो ये एरो बना हुआ है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये है जो कार वाली क्लास है वो आपकी चाइल्ड क्लास है, और जिसको ये इनहेरिट कर रही है कार वाली क्लास, उसकी तरफ एरो जा रहा है, वो व्हीकल वाली क्लास है। ठीक है। एवरी कार इज अ व्हीकल. टू शो दिस रिलेशनशिप वी टेक एन एग्जाम्पल. इन दिस रिप्रेजेंटेशन वी यूज एन एरो टूवर्ड्स द बेस क्लास. बेस क्लास मतलब वो पेरेंट क्लास जिसको हम इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, व्हीकल कैन बी कॉल्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग. मतलब जो व्हीकल वाली क्लास है उसको हम इन नामों से पुकार सकते हैं। उसको हम सुपर क्लास भी कह सकते हैं, उसको हम पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, उसको हम बेस क्लास भी कह सकते हैं। ठीक है। जिसको हम इनहेरिट कर रहे हैं, और जिसमें इनहेरिट कर रहे हैं उसको हम सब क्लास कहते हैं, या चाइल्ड क्लास कहते हैं, या हम उसको ड्राइव क्लास कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इनहेरिटेंस का सिंटैक्स वही है कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे क्लास बनाई और उसके ब्रैकेट में मैं उस क्लास का नाम रखूँगा जिसको मैं इनहेरिट कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने व्हीकल डाले, तो ये इसका सिंटैक्स है। अच्छा, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मैंने आपको कल बताई थी, 5 है नॉर्मली: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, हाइब्रिड। ठीक है। हम पांचों को देखेंगे वन बाय वन करके। सिंगल इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम ओनली वन पेरेंट क्लास. अब यहाँ पे देखें, एनिमल की क्लास यहाँ पे कौन सी क्लास है? कॉन्क्रीट क्लास है, जो कि किसी को इनहेरिट नहीं कर रही। ठीक है। यहाँ पे हमने बनाई लाइन की क्लास. लाइन क्लास इनहेरिट कर रही एनिमल को। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइन वाली क्लास मेरी बन गई चाइल्ड क्लास, और जिस क्लास को इनहेरिट कर रही है एनिमल को, वो उसकी बन गई पेरेंट क्लास। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? जी सर। इसी तरह हमने देखे लाइन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उससे पेरेंट क्लास का फंक्शन भी एक्सेस कर लिया और चाइल्ड क्लास का भी फंक्शन एक्सेस कर लिया। ठीक है। जिस तरह हमने कल के एग्जाम्पल में देखा था। अब आ जाते हैं मल्टीपल. मल्टीपल की भी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी थी. इनहेरिट मल्टीपल बेस क्लासेस इन द चाइल्ड क्लास. अब ये चाइल्ड क्लास है एक, ये कितनी क्लासेस को इनहेरिट कर रही है? 3 क्लासेस को, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3. जिस तरह मैंने आपको कल एग्जाम्पल दी थी, फादर मदर वाली क्लास दोनों को इनहेरिट कर रही थी चाइल्ड की क्लास, याद है ना आप लोगों को? जी सर। वो होती हैं मल्टीपल इनहेरिट, मतलब एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट करता है। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे देख लें आप. एक बनी है कैलकुलेशन 1 की, जिसमें एक एडिशन का फंक्शन है, सही है। एक बनी है क्लास कैलकुलेशन 2 की, जिसमें मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है। एक क्लास बनी जिसका नाम है ड्राइव, उसमें दोनों क्लास इनहेरिट हो रही है, कैलकुलेशन 1 वाली भी, कैलकुलेशन 2 वाली भी। इसका बेनिफिट हमें ये होगा कि कैलकुलेशन 1 में एडिशन का फंक्शन है, कैलकुलेशन 2 में मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है, और इस चाइल्ड क्लास में डिवीजन का फंक्शन है। जब मैं इन दोनों का एक्सेस कर रहा हूँ, इनहेरिट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मेरे पास इस ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं एडिशन का फंक्शन भी एक्सेस कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये आप देखें, मैंने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद मैंने डी के साथ एडिशन भी कॉल करा, मल्टीप्लिकेशन भी कॉल करा, डिवीजन भी कॉल करा, और इस लाइन पे मेरी कहला रही है मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब एक से ज़्यादा बेस क्लास में इनहेरिट कर रहा हूँ। तो सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस हमने कल देखा। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन है इसमें किसी को? किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन हो? नो सर।
गाइस सबको क्लियर है? मैं सबसे पूछ रहा हूँ गाइस। जी सर, ओके। क्लियर है। अब आ जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक है मल्टीपल और एक है मल्टी लेवल। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अब देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है। इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ड्राइव क्लास से मुराद यहाँ पे क्या है, कौन सी क्लास? सर चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास, करेक्ट। ड्राइव क्लास इनहेरिट फ्रॉम अनदर ड्राइव क्लास। एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है कुछ? चाइल्ड क्लास किसको इनहेरिट कर रही है? जो खुद किसी और का चाइल्ड है। समझ में आ रहा है थोड़ा कॉन्सेप्ट? मतलब सर जो नो लिमिट पहली फॉर लेवल। चाइल्ड होगी वो पेरेंट बन जाएगी इसके मैं आपको लिए। बता रहा हूँ, देयर इज नो लिमिट फॉर लेवल। उसकी कोई लिमिट नहीं है कितने लेवल तक जाएगी। अब यहाँ एग्जाम्पल देखें। क्लास एन इनहेरिट कर रही है क्लास टू को, और क्लास टू इनहेरिट कर रही है क्लास वन को। देख रहे हैं आप लोग? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे क्लास वन, अभी सिर्फ नीचे नहीं जाए, सिर्फ अगर मैं आपसे पूछूं क्लास वन क्या है, यहाँ पे कौन सी क्लास है, तो आप क्या बताएंगे? क्लास वन यहाँ पे कॉन्क्रीट क्लास है, क्योंकि ये क्लास किसी को भी इनहेरिट नहीं कर रही है। ऐसा ही है? ठीक है। अगर ये इनहेरिट कर रही होती तो इसमें से भी एरो निकल के जाता जिसको ये इनहेरिट कर रही थी। तो इसमें से कोई एरो नहीं निकल रहा, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लास है, किसी को इनहेरिट नहीं कर रही। इसको हम कॉन्क्रीट क्लास कहते हैं। ठीक है, अब जब हम यहाँ आते क्लास टू को, तो क्लास टू यहाँ पे किस क्लास को इनहेरिट कर रही है? सर वन को। वन को। तो इस लाइन पे आके मैं ये कह रहा हूँ क्लास टू जो है वो मेरी चाइल्ड क्लास है, और क्लास वन जो है वो मेरी पेरेंट क्लास है। ऐसा ही है? यस सर। अब जब मैं क्लास एन पे आता हूँ, क्लास एन किसको इनहेरिट कर रही है? सर टू को। क्लास टू को, जो कि खुद किसी और का चाइल्ड है। ऐसा ही है ना? क्लास टू भी क्लास वन का चाइल्ड है ना गाइस? यस सर। और क्लास एन क्लास टू को ले रही है, मतलब क्लास टू क्लास एन के लिए पेरेंट हो गई, जो कि खुद किसी और का चाइल्ड थी। लेकिन क्लास एन के लिए क्लास टू बन गई पेरेंट, इसी तरह क्लास टू के लिए क्लास वन बन गई पेरेंट। ठीक है, अब इसकी कोई लेवल नहीं है, वो जितनी बार चाहे किसी और क्लास को इनहेरिट करके आ रहा हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ तो हमें सिर्फ दो रिलेशन देख रहे हैं ना, क्लास एन ने क्लास टू को इनहेरिट करा, क्लास टू ने क्लास वन को इनहेरिट करा। लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं हो सकता क्लास वन भी किसी और को इनहेरिट कर रही हो, और वो जो इसको इनहेरिट कर रही हो वो भी किसी और को इनहेरिट कर रही हो। ऐसी इसकी बहुत सारी लिमिट हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास कोई लिमिट नहीं है कि 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, 5 बार हो सकता है। अनलिमिटेड टाइम हो सकती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसकी देखें ज़रा एग्जांपल। एनिमल की क्लास है, ठीक है गाइस? अब एनिमल की क्लास यहाँ पे कौन सी क्लास है बताएं मुझे? सर कंक्रीट। पेरेंट। कॉन्क्रीट क्लास, अभी पेरेंट नहीं है, अभी सिर्फ कॉन्क्रीट है। ठीक है, अब ये वाली लाइन पे आया मैं, जो लाइन की क्लास है वो मेरी कौन सी क्लास कहलाएगी? सर चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास कहलाएगी। वो किसको इनहेरिट कर रही है? एनिमल वाली को। एनिमल को क्लास। तो इस लाइन पे आके हमारे पास कौन सी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस हो रही है? सर जो फर्स्ट सिंगल। सिंगल। करेक्ट, क्योंकि खाली एक क्लास ही इनहेरिट कर रही। ठीक है, अब मैं उसके बाद मैंने एक और क्लास बनाई बेबी लाइन की, और वो किसको इनहेरिट कर रही है? सर ये लाइन को। लाइन को। इस लाइन पे आके हमारी हो जाती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये अब कहला रही है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि जिस क्लास को ये इनहेरिट कर रहा है वो खुद किसी और का चाइल्ड है। समझ रहे हैं? जी सर। मतलब मैं अगर पूछूं कि बेबी लॉयन की सबसे बेस क्लास कौन सी है, तो वो होगी एनिमल। सही है ना? सबसे बेस मतलब ये आपकी क्लास है, उसको इसने इनहेरिट करा और इसने इसको इनहेरिट करा। तो अब होगा क्या, बेबी लॉयन के पास लाइन वाली क्लास का भी एक्सेस आ जाएगा, एनिमल वाली क्लास का भी एक्सेस आ जाएगा, जबकि इनहेरिट सिर्फ लाइन वाली क्लास को करा है। यहाँ देख रहे हैं आप,
इनहेरिट सिर्फ लाइन वाली क्लास को करा है, लेकिन कैसे एनिमल वाली क्लास का एक्सेस आ जाएगा? क्योंकि लाइन की क्लास ने एनिमल को एक्सेस करा हुआ है। इस क्लास में मुझे दोनों क्लासेस मिल जाएंगी, लाइन भी एनिमल भी। तो जब मैं लाइन एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरे पास दोनों का एक्सेस आ जाएगा, एनिमल का भी और लाइन का भी। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, फिर मैं लिख के दिखाऊंगा। अदरवाइज अगर आपको इससे समझ में आ जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। चलो मैं एग्जाम्पल कर लेता हूँ तो आगे आप लोग को और क्लियर होगी। क्लास मैं बनाता हूँ फॉर सर इसमें इनएट भी लीजिएगा क्या यूज़ करिएगा? सर, इनएट फंक्शन भी यूज कीजिएगा इसमें। नहीं नहीं, आप मुझे फंसाना चाह रहे हो, मुश्किल काम करवाना चाह रहे हो सर। क्लास कैलकुलेशन 1, init v1 v2 सेल्फ डॉट। अबे सेल्फ डॉट के बाद मैं चाहूँ तो v1 भी लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ वैल्यू 1 लिख देता हूँ, मैं यहाँ वैल्यू 1 लिख देता हूँ। वैल्यू 1 जो होगी वो किसके बराबर होगी? v1 के। इसी तरह सेल्फ डॉट वैल्यू 2 जो होगी वो किसके बराबर होगी? v2 की। ये मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि सेल्फ के साथ जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं वो जस्ट वेरिएबल है, आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो। अब इस पूरे वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ v1 से, मतलब v1 में जो भी वैल्यू आएगी वो इस वेरिएबल के बराबर हो जाएगी। तो इस पूरी क्लास में मैं जहाँ भी ये वेरिएबल कॉल करूँगा उसमें उसकी वैल्यू चली जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी सर। इसमें मैं बना देता हूँ एडिशन का फंक्शन। अच्छा, इसमें मैं कर देता हूँ प्रिंट एफ द सम ऑफ सेल्फ डॉट वैल्यू 1 एंड सेल्फ डॉट वैल्यू 2 इक्वल टू सेल्फ डॉट वैल्यू 1 प्लस सेल्फ डॉट वैल्यू। ये जो मैंने लाइन लिखी है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। सबको क्लियर है ना ये लाइन मैंने क्या लिखी है? ठीक है, मैंने क्लियर क्लास सर, बनाई क्लियर। कैलकुलेशन 1 के नाम से, CL1 के नाम से, उसमें उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें उसका एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब मैं बना रहा हूँ दूसरी क्लास CLASS CL2। ठीक है, इसमें मैं इनहेरिट कर रहा हूँ CL1 वाली क्लास। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ आया, मैंने बनाया भाई इसका इनिट का फंक्शन। इनिट मैं इसको बोल देता हूँ भाई x1 x2 v1 v2। यहाँ तक किसी को भी मसला? सेल्फ डॉट x1 इक्वल टू x1, सेल्फ डॉट x2 इक्वल टू x2, कैलकुलेशन 1 डॉट कंस्ट्रक्टर सेल्फ में पास कर दूंगा मैं v1 v2। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ एक बना देता हूँ डेफ सब्ट्रैक्शन, और यही लाइन मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ से। सेल्फ डॉट x1,
सेल्फ डॉट x2 सेल्फ डॉट x1, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे, सेल्फ डॉट x2। यहाँ तक भी किसी को कोई कन्फ्यूजन? सर सबको सब कुछ क्लियर है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पूछूं यहाँ पे कौन सी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस है? सिंगल लेवल। सिंगल लेवल। और ये वाली कौन सी क्लास कहलाएगी? कंक्रीट। कंक्रीट। इंडिपेंडेंट क्लास, कंक्रीट क्लास, ठीक है। और यहाँ पे पेरेंट क्लास कौन सी है, चाइल्ड क्लास कौन सी है? सर ये पेरेंट जो है वो पहले वाला वो जो जिसके साथ 1 लिखा हुआ है वो काल वाली क्लास है। काला, हाँ। और काल 2 जो है वो काल 2 जो है चाइल्ड। सब एग्री कर रहे हैं इस बात पे? इस पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? थम्स अप भी कर दो गाइस, मैं समझ जाऊंगा अगर किसी ने बोलना नहीं है तो। अच्छा जी सर क्लियर है। अब आ जाते हैं, अब जो मैं क्लास बनाने वाला हूँ वो क्लास कहलाएगी मेरी मल्टी लेवल। क्या कहलाएगी? मल्टी लेवल। सही है। अब मैंने बनाई एक और क्लास, मैंने बनाई क्लास कैलकुलेशन CAL3। अब मैं इसमें कौन सी क्लास इनहेरिट करूँगा? क्या आप काल 2 वाली? क्यों, मैं काल 1 नहीं कर सकता? वो भी कर सकते हैं। वो भी कर सकता हूँ। तो अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ काल 1, तो अब यहाँ पे मेरी कौन सी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस है? सर सिंगल ही है। क्यों भाई, क्यों सिंगल है? बताएं क्यों सिंगल है? सर ये बेसिकली मल्टी लेवल का मकसद ये है भाई, जो है ना हमारे पास अगर जो चाइल्ड मतलब जो जिस चाइल्ड को हम पेरेंट बना रहे हैं ना, अगर वो जो है ना चाइल्ड नहीं है तो फिर हमारे पास मल्टी लेवल जो है ना नहीं होगी। अगर वो मतलब जिस चाइल्ड को पेरेंट बना रहे हैं अगर वो पहले भी किसी का चाइल्ड है तो उस केस में हमारे पास मल्टी लेवल होगी। करेक्ट, बिल्कुल सही है। आसान अल्फाज में समझाऊं, मल्टी लेवल में सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास ही आप इनहेरिट कर सकते हैं जो किसी और का चाइल्ड हो ऑलरेडी। आप पेरेंट क्लास को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, इनहेरिट नहीं करोगे। आप चाइल्ड क्लास को ही इनहेरिट करोगे तभी जाके वो मल्टी लेवल कहलाएगी, अदरवाइज वो मल्टी लेवल नहीं कहलाएगी। अभी मैंने यहाँ कैलकुलेशन 1 लिखा है, तो कैलकुलेशन 1 किसी का भी चाइल्ड नहीं है, वो इटसेल्फ इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे कहला रहा है सिंगल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन 1 की जगह कैलकुलेशन 2 इनहेरिट करूँगा, कैलकुलेशन 2 कैलकुलेशन 1 का चाइल्ड है, इसका मतलब मैं यहाँ पे जो इनहेरिट कर रहा हूँ चाइल्ड क्लास को कर रहा हूँ। तो इस लाइन पे आके अब ये कहलाएगा ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। समझ में आया गाइस? जी सर। जी सर। अब मुझे इसका कंस्ट्रक्टर बनवाएं। बनाए सर। डेप्लीकेट फंक्शन आगे जो अंडरस्कोर 2 दफा इनिट फिर अंडरस्कोर सेल्फ, इसके अंदर जो है ना वो पैरामीटर पास करने हैं, लेकिन पैरामीटर हम वो वाले भी पास करेंगे जो प्रीवियस भी हैं, जो यानी पिछली क्लासेस जो मतलब इनहेरिट हो रही है उनके भी पैरामीटर पास करने हैं और इसके आपने भी देने हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर आप समझते हैं इसके जो पैरामीटर हैं वो डिपेंडेंट है, मतलब उसके बगैर वो क्लास का कोई भी फंक्शन नहीं चलेगा, तब आप उसको इनहेरिट कर सकते हो, तब आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप समझते हो कि उस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो डिपेंडेंट नहीं है किसी भी कैलकुलेशन पे या किसी भी चाइल्ड क्लास पे, वो इंडिपेंडेंट है, उसके अपने है, तो फिर आपको उसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर उसको ना भी पास करोगे तो एरर जनरेट नहीं करेगा वो। सही है। लेकिन अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम एक ही का ऑब्जेक्ट बना के सारी चीज़ें एक्सेस करेंगे तो हमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी।
तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ y1 y2 x1 x2 v1 v2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो पहले इसके अपने हैं उसको इनिशलाइज करा दूँ, y1 इक्वल टू y1 सेल्फ डॉट y2 इक्वल टू y2। अब जो ये x1 x2 हैं वो किस क्लास के हैं? ये जो है ना सर वो केएल 2 के x1 और x2। और v1 और v2 किसके हैं? ये सबसे जो बेस क्लास है टॉप पे केएल 1 की। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा कैलकुलेशन 2 डॉट इनिट। अब मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा सेल्फ, यहाँ पहले क्या भेजूँ मैं? x1 x2 x1 x2। अब कौन सी वाली डालूँ? कैलकुलेशन 1 जी सर। डॉट इनिट, यहाँ मैं भेज दूंगा सेल्फ v1 v2। क्लियर है गाइस? कोई कंफ्यूजन? जी सर। सर ये कंफ्यूज कर रहा हूँ। क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ? सर ये दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल करने पड़ेंगे तो? ये तो आप बताएं भाई। देखें ना इसमें कितना है, इसमें कितने पैरामीटर है? 2। तो कैलकुलेशन 1 वाली क्लास में 2 हैं, कैलकुलेशन 2 वाली में 4 हैं, लेकिन जो 2 थे वो उसी के थे, 1 के थे। सही है। इसमें से 2 इसके थे अपने, जो हमने यहाँ इनिशियलाइज करा। अब जब हम यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ जो इसके 2 अपने थे वो हमने अपने कर दिए, 2 इस क्लास के थे, 2 इस क्लास के थे, तो हमने उनको अलग अलग भेज दिया। सर अगर हम कल 2 वाला करें तो उसमें ऑलरेडी वो हमने कॉल तो किया हुआ नहीं है 1 वाला? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैं नाम पूछ रहा हूँ। भाई नाम बता दो, नाम बताने में क्या मसला है? हबीब सर। हैं? हबीब सर। हबीब। हबीब ने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया है और इसी वजह से मैंने यहाँ पे इग्नोर करा इस चीज़ को। यहाँ पे हमें दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन 2 में जब ऑलरेडी 4 असाइन है तो मुझे यहाँ पे 4 ही भेजने हैं, ठीक है। v1 v2, ठीक है। अगर मैं इसमें सिर्फ 2 भेजता तो ये मुझे एरर जनरेट कर देता, ये वाली लाइन। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन 2 का जो अपना कंस्ट्रक्टर है उसमें 4 पैरामीटर और मैं यहाँ भेज देता 2, तो वो बोलता 2 मिसिंग है। समझ रहे मेरी बात? यही तो फ़ायदा होता है मल्टी लेवल का। जब एक चीज़, जब उसकी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर मैंने इसके कंस्ट्रक्टर में कंबाइन कर दिया है, तो जब मैं इसका ही कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ तो कंबाइन ही वैल्यू भेजूंगा, अलग अलग क्यों भेजूंगा? फिर इसमें से जो डिवाइड करेगा खुद ही करेगा, उसको पता है x1 x2 इसकी वैल्यू है, v1 v2 वहाँ भेज देगा, खुद ही भेजेगा। मुझे अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 4 थे, जस्ट मैं 4 ही भेजूंगा कैलकुलेशन 2 की क्लास में। वो जब इस क्लास में आएंगे चारों तो वो यहाँ से देख के भेज देगा v1 v2 ऊपर और x1 x2 यहाँ रखेगा, ये खुद मैनेज करेगा। इसको मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। सही है गाइस? यस सर। क्योंकि इसने v1 v2 को ऑलरेडी यहाँ पे असाइन करा हुआ है कि वो क्लास 1 पे जाएगा, तो मुझे सिर्फ क्लास 2 में भेजनी है वो वैल्यूज, उसमें से खुद ब्रेक करके जो उस क्लास 1 की वो क्लास 1 वाला रख लेगा, क्लास 2 की वो क्लास 2 वाले भेज देगा, ठीक है। वो खुद मैनेज करेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अपनी इसका फंक्शन बना रहे हैं, डेफ मल्टीप्लिकेशन। स्टार का साइन होता है मल्टीप्लाई वाला, सही है। ठीक है, अब हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का पूरा कोड हो गया। अब मुझे बताएं किस क्लास को मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैं KL3 का बना रहे हैं, कैल3 का बनाऊंगा, उसमें सारे एक्सेस हो जाएंगे। करेक्ट, क्योंकि कैल3 के ही जरिए मैं सारे फंक्शन एक्सेस कर पा रहा हूँ।
C3 इक्वल टू कैल3। कैल3 में मेरे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितना है? 6 हैं टोटल। 6 है, तो मुझे 6 वैल्यू देनी है। पर तरतीब याद रखिएगा, y1 y2 इस क्लास के, तो ये इसी क्लास में रह जाएंगे। x1 x2 और v1 v2 कैलकुलेशन 2 में चले जाएंगे। ठीक है, जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में वैल्यू असाइन होगी। मतलब y1 y2 आपने इस क्लास के लिए असाइन करा, तो पहली जो 2 वैल्यूज होंगी वो इस क्लास को असाइन हो जाएंगी। उसके बाद x1 x2 यहाँ पे आप देखेंगे x1 x2 वो आपने कैलकुलेशन 2 वाली क्लास को असाइन करा, तो वो x1 x2 उसको चले आएगी, और v1 v2 ऊपर वाली क्लास को चले आएगी। ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आप सेम नाम के वेरिएबल दें जो ऊपर डिफाइन है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि सेम नाम के दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको पता हो भाई x1 x2 मैंने किस क्लास के लिए बनाया था, v1 v2 किस क्लास के लिए बनाया था, तो उससे आपको रिमेंबर रहेगा, याद रहेगा कि कौन सी वेरिएबल कौन सा पैरामीटर किस क्लास के लिए। ठीक है। अब हम y1 y2 मल्टीप्लिकेशन के लिए तो मैं दे देता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 5, और x1 x2 में मेरे पास सब्ट्रैक्शन है तो मैं दे देता हूँ 100 50, और एडिशन में मेरे पास v1 v2 है तो उसमें मैं दे देता हूँ 45 प्लस 55। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ दे दी। अब मैं यहाँ कॉल कर सकता हूँ C3 डॉट एडिशन, फिर मैं लिख सकता हूँ C3 डॉट सब्ट्रैक्शन, फिर मैं लिख सकता हूँ C3 डॉट मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको चलाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चल जाए भाई। तो हमारे पास देखें, द सम ऑफ 45 एंड 55 इज़ 100, द सब्ट्रैक्शन रिजल्ट ऑफ 100 एंड 50 इज़ 50, द मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट ऑफ 25 एंड 5 इज़ 125। ठीक है। आपने यहाँ से वैल्यूज़ भेजी, वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गई, जिसको जो वैल्यू जानी थी उसके पास वही वैल्यू गई है। ऐसा ही है ना गाइस? हेलो, जी मुश्किल सर। लग रहा है क्या? जी सर। नो सर। मुश्किल नहीं है, आसान है, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। आप एक काम लोग आप लोग ये करेंगे, यही सेम कोड खुद से लिखिएगा, मेरी वीडियो देख लेगा, या वीडियो नहीं भी देखनी लेकिन खुद से ये कोड लिख के प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता चल जाएगा वर्किंग किस तरीके से हो रही है। अच्छा, अब जी सर। कुछ एक दो टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिफाइन करूँ। यहाँ पे पैरामीटर के नाम क्या है गाइस? सर v1 v2। V1 V2। अब अगर मैं यहाँ दे दूँ Z1 Z, इससे क्या इफेक्ट होगा? सर ये इधर जो है ना सेल्फ वाला जो नीचे मतलब कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, नीचे कॉल किया हुआ है पहले वाला, इसके अंदर इन वैल्यूज को जो है ना ऐड करना होगा। नहीं, वो तो मैं कर दूंगा, ऐसे हो जाएगा कि इससे फर्क क्या पड़ेगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सर मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही होंगे v1 में। सर वैसे आर्गुमेंट जैसे हम पहले फंक्शन वगैरह मतलब कॉल करते थे जो हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग में है, तो वहाँ भी हम जो है ना मतलब जो मतलब नेम थोड़े बहुत चेंज हो जाते थे जब हम आर्गुमेंट देते थे, और पैरामीटर मतलब उसमें नेम डिफरेंट हो जाते थे। बिल्कुल, शायद यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये मैंने करके इसलिए दिखाया आपको कि आप ये ना समझे अगर मैंने यहाँ v1 दिया तो मैं यहाँ v1 ही लिखूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप सेम वेरिएबल पैरामीटर दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अगर आप डिफरेंट नेम भी दे दोगे तो कोई मसला नहीं है, वो चलेगा अपनी पोजीशन के हिसाब से। अब जब मैं कैलकुलेशन 1 में पहले Z1 भेज रहा हूँ, Z2 भेज रहा हूँ, तो ये Z1 जाके वैल्यू बन जाएगा v1 की, Z2 वैल्यू बन जाएगा जाके v2 की। ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा हमारे आउटपुट में। देखें, आउटपुट भी बिल्कुल सेम आ रहा है, जो पहले आ रहा था वही अभी भी आ रहा है। नाम चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहिए, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया
कि अगर मैं यहाँ चेंज कर दूँ तो क्या इशू होगा, कोई इफेक्ट पड़ सकता है? नहीं। तो इसका आंसर है नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ पोजीशन ऑर्डर में चल रहा होगा। जिस पोजीशन में जो वैल्यू पास करेंगे वो उस वेरिएबल की जाके वैल्यू बन जाएगा। ठीक है गाइस, मल्टी लेवल समझ में आ गया आपको? जी सर। अब इसके बाद हमारे पास आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये क्या होता है? इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस मोर देन, क्या लिखा हुआ है? मोर देन वन ड्राइव क्लासेस, मोर देन वन ड्राइव क्लासेस आर क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। मतलब आसान अल्फाज में समझा देता हूँ, पेरेंट्स के कितने बच्चे हो सकते हैं? इन्फिनिट सर। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल एक क्लास ले लें फादर की। ठीक है, फादर की क्लास मेरी कहलाएगी पेरेंट क्लास, और उसका एक चाइल्ड है चाइल्ड 1, दूसरा चाइल्ड है चाइल्ड 2, तीसरा चाइल्ड है चाइल्ड 3, चौथा चाइल्ड है चाइल्ड 4। वो चारों के चारों इनहेरिट कर रहे हैं फादर की क्लास को। समझ में आ रहा है? वो चारों के चारों एक ही बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, तो ये कहलाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सिंपल आसान अल्फाजों में इसको समझाने की मुझे और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चाइल्ड 1 हो गया, ये चाइल्ड 2 हो गया, ये चाइल्ड 3 हो गया, ये तीनों के तीनों एक ही क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। ये भी बेस क्लास को इनहेरिट करेगा, ये भी बेस क्लास को करेगा, ये भी बेस क्लास को करेगा। ठीक है? जी सर। अगर इसकी एग्जाम्पल इसी कोड में मैं करना चाहूं तो किस तरीके से करूंगा? ये समझ लें, ये पेरेंट क्लास है कैलकुलेशन 1, तो ये इसकी चाइल्ड क्लास है जिसने कैलकुलेशन 1 को इनहेरिट करा। ये इसका दूसरा चाइल्ड सर नीचे कैल 3 के अंदर कैल 1 करनी है। यस। अब ये बन गई हायरार्किकल। मोर देन वन ड्राइव क्लास मतलब मोर देन वन चाइल्ड क्लास आपकी सेम बेस क्लास को इनहेरिट करेगी। ये भी कैलकुलेशन 1 को इनहेरिट कर रही है, ये भी कैलकुलेशन 1 को इनहेरिट कर रही है। ये कोड हमारा बन गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें तो सर ये हर लेवल पे सिंगल सिंगल होगी ना? सिर्फ ये सिंगल बेस क्लास, ठीक है। सिंगल बेस क्लास की डेफिनेशन लिखिए ना। इनहेरिटेड मोर देन वन ड्राइव क्लास मतलब एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लास आर क्रिएटेड फ्रॉम, वो बनेंगी किससे? अ सिंगल बेस क्लास, एक ही बेस क्लास से वो बनेंगी। तो दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसको समझाने की ज़रूरत है? और गाइस, तो मैंने आपको एग्जांपल दी ना, ये फादर की एक क्लास है, उसके 3 क्लासेस बना दे, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, तो तीनों के तीनों फादर क्लास को इनहेरिट करेंगे। दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्लियर है? यस सर। ओके। उसके बाद जी सर। उसके बाद लास्ट टाइप आती है हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। Hybrid inheritance is a combination of multiple inheritance and multi-level inheritance. समझ में आया? ऐसी क्लास जिसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी हो रही हो, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो रही हो, वो क्लास मेरी कहलाती है हाइब्रिड क्लास। अब ये सोच के इस कोड में मुझे हाइब्रिड क्लास बनवा के दिखाया आप लोग। जी गाइस, सोच रहे हैं आप लोग? हाइब्रिड क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, is a combination of multiple and multi-level inheritance. सर कोई एक क्लास और बनाए। ये क्लास और बनाऊं? बड़ी मैंने बनाई क्लास कैलकुलेशन 4।
देता हूँ डेफ रीजन और रिजल्ट इक्वल टू कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 25 डिवाइडेड बाय 5 ग्रेंड रीजन। ठीक है, बना ली मैंने। सर इसको इस क्लास को डाल दें इसमें क्लास 3 में, क्लास 2 के साथ डाल दूँ इसको कैलकुलेशन 4। तो क्या हुआ इससे? सर ये अब इसमें मल्टीपल लेवल भी आ रहा है और वो मल्टीपल भी आ रहा है। करेक्ट। ये वाली क्लास मेरी कहलाएगी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगर कोई आपसे पूछा भाई यहाँ पे किस लेवल की इनहेरिटेंस हो रही है, तो आप कहेंगे यहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो रही है। आपको पता कैसे चला ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस है? सबसे पहले देखें क्या यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही है। अगर मैं आप लोगों को सवाल करूँ तो मुझे बताएं इस लाइन पे मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही है? जी सर, दो हो रही है, मतलब एक से ज़्यादा क्लासेस इनहेरिट हो रही है तो मतलब मल्टीपल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल तो हो रही है, लेकिन मल्टी लेवल हो रही है यहाँ पे। यस सर हो रही है। जी सर, यस हो रही है क्योंकि कैलकुलेशन 2 ऑलरेडी किसी की चाइल्ड है जिसको मैं यहाँ पे इनहेरिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मल्टी लेवल वाली क्लास आ गई और यहाँ पे ये मल्टीपल हो गई। तो ये कॉम्बिनेशन मेरा बन गया हाइब्रिड क्लास, मतलब हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्लियर है गाइस? कोई कंफ्यूजन? अच्छा सर, ये इनिट में मल्टीपल फंक्शन कॉल किए जा सकते हैं? इनिट में मल्टीपल फंक्शन समझा नहीं मैं। सर इनिट मतलब किसी क्लास 2 में मैं क्लास 1 का कोई और फंक्शन है वो भी इनिट में उसके डाल सकता हूँ? पहले तो ये समझे इनिट का पर्पस क्या है। इनिट आपकी क्लास के मेंबर वेरिएबल इनिशियलाइज कराता है, पैरामीटर इनिशियलाइज करवाता है। ठीक है। फंक्शन कॉल करके आप क्या करेंगे? मतलब सर किसी और क्लास का फंक्शन ले सकता हूँ ना इनिट में? मैं समझे नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो। क्या आप ये चाह रहे हो कि सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन मैं इसके कंस्ट्रक्टर में कॉल करने जा रहा हूँ, ये कह रहा हूँ? यस सर। क्यों? सर अगर जरूरत पड़ जाए कर सकता हूँ। स्ट्रक्चर में क्यों करोगे? सवाल ये है। सर वो वैसे भी एक्सेसिबल है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वैसे भी एक्सेसिबल हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी कॉल कर सकते हो, आप चाहो उसको एडिशन के अंदर भी कॉल कर सकते, मतलब एडिशन वाला फंक्शन इसके अंदर कॉल कर सकते हो, इसके अंदर आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों कॉल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक। लेकिन अगर कॉल ही करना है इस तरीके से तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हो? वो जब बना दिया ऑब्जेक्ट तो अलग अलग यूज़ करो उसको। हाँ, अगर कोई ऐसी वैल्यू जो डिपेंडेंट है उसकी वैल्यूज़ पे, फिर आप उसको कॉल कर सकते हो। सही है। और आप यहाँ पे भी वैल्यूज़ दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाह रहा भाई मैं इसकी ये वाली वैल्यू यूज़ करूँ, मैं चाह रहा हूँ उसको मैं अलग से वैल्यू दूँ। फॉर एग्जांपल Z1, Z2, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन के अलग से पैरामीटर दे दिया। सही है। और अब मैं लिखूँगा सेल डॉट Z1, यहाँ लिखूँगा Z2। अब जब मल्टीप्लिकेशन वाला है तो मुझे यहाँ पे इसको अलग से वैल्यू देनी पड़ेगी 50, 20। सही है। चलाते हैं तो देखें 50, 20 आ गया 1000। तो आप किसी फंक्शन को अलग से पैरामीटर भी देके उसकी वैल्यूज दे सकते हो। सही है। अब यहाँ पे मैंने सेल्फ क्यों नहीं लगाया गाइस, सवाल है मेरा। सर ये लोकल वेरिएबल है, ये क्लास मेंबर नहीं है। ओके सर, वो कंस्ट्रक्टर वाले नहीं है ना? यार ये इस फंक्शन के लिए सिर्फ वेरिएबल है, पैरामीटर है। ये पूरी क्लास में कहीं और कॉल नहीं हो सकती, सिर्फ इस फंक्शन के अंदर कॉल हो सकती। मतलब सर ये इसी की फंक्शन की लोकल होगा ना? यस, सिर्फ ये फंक्शन के ही अपने लोकल है। हाँ, अगर जो भी चीज़ सेल्फ के साथ आ रही है मतलब वो क्लास का मेंबर है, वो इस क्लास में जितने भी फंक्शन होंगे सब में वो वैल्यू एक्सेस हो सकती है। मतलब सर अगर Z2 सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही चलेगा, इसके अलावा कहीं भी कॉल नहीं हो सकता। मतलब सर अगर मैं इनिट आपने लगाया हुआ ना इस क्लास 3 में, अगर इनिट से पहले मैं एक
देता हूँ वेरिएबल जैसे सेल्फ डॉट ओ, तो वो भी क्लास का ही वेरिएबल होगा ना? आप ये क्लास 3 का। सबसे पहले लिखूं सेल्फ यस सर। होगा कैसे? ठीक, क्लास के वेरिएबल से इनहेरिट में लिख सकते ऐसे हैं। लिख सकते हो इक्वल टू 50। ठीक, तो सर ये जो ओ होगा ये तो फिर कहीं भी कॉल किया जा सकता है ना? क्लास का मेंबर कहलाएगा, इसको आप सेल्फ के साथ कॉल। ठीक, ठीक है गाइस, सब क्लियर है गाइस? जी सर। आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया, किसका? इनहेरिटेंस का। कल से हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद हम देखेंगे एनकैप्सुलेशन, फिर आखिर में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन इंशाल्लाह। ठीक है गाइस? सर वो प्राइवेट वेरिएबल और वो वाला वो इसी टॉपिक आता है, इनकैप्सुलेशन का पार्ट है। ठीक, तो जब हम इनकैप्सुलेशन पे जाएंगे तो फिर हम उसको देखेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। अल्लाह।